फ्रेंड्स, ज़िंदगी में टेंशन आना ही आना है। कभी ये कुछ घंटों के लिए आती है तो कभी ये महीनों तक हमारे पीछे लगी रहती है। इस बार दिवाली से जस्ट एक महीने बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मैं जनरली खुश रहता हूं और अपने आसपास के माहौल भी वैसा ही रखता हूं। वही मुझे किसी बात को लेकर बहुत टेंशन हो गई। मुझे याद नहीं कि इससे पहले मैं कभी इतना और इतनी देर तक टेंस रहा हूँगा। ऑलमोस्ट फॉर 2 डेज। खैर, हमारे दोस्तों को भी ये बहुत अटपटा लग रहा था, क्योंकि टेंशन तो उसका डिपार्टमेंट है और फिलहाल मैं उसका HOD बन बैठा था। खैर, उन लोगों ने मुझे कई तरह से समझाने और स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश की, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मैं तो मानो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। पर तभी उसने एक बात कही, जो अपने काम से इतने लोगों को हेल्प करता है, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाता है, अगर वो ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा। शायद भगवान देखना चाहते हैं कि आप जो बात औरों को बताते हैं वह खुद अप्लाई करते हैं कि नहीं। ये बात मुझे छू गई और अपना मूड सही करने के लिए मैं और भी कॉन्शियस हो गया। अपनी ही लिखी हुई चीज़ों के बारे में मैं सोचने लगा। इसके अलावा मैंने कुछ और तरीके भी अपनाए ताकि जल्दी से स्ट्रेस फ्री हो सकूं। और आज इस पोस्ट में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ तरीके शेयर कर रहा हूं जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ। पहला है, अपने टेंशन का कारण किसी करीबी से शेयर करें। किसी ऐसे से जो आपके साथ सहानुभूति दे सके। मैंने अपना कंसर्न अपनी बहुत करीबी से शेयर किया, या ये कहे कि वो खुद ही समझ गए। आप भी अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स या किसी फ्रेंड से अपनी बात कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति आजमाया और परखा गया हो, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, और चूंकि सामने वाला आपके लिए उतना ही चिंतित है, तो वो भी आपको टेंशन रिलीफ करने में कुछ हेल्प कर सकते हैं, और आप मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे कि अब आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी प्रॉब्लम को समझता है। दूसरा पॉइंट, ऐसे लोगों से बात करें जिससे बात करने में खुशी मिलती हो और मज़ा आता हो। हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं और हम उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन मैं जिन लोगों से बात करने की बात कर रहा हूँ वो भले आपके फेवरेट लिस्ट में आते हों या नहीं, पर आपको उनसे बात करने में मज़ा आता हो, जिनके साथ आप खिलखिलाकर हंस सकते हो। लकीली मेरे पास ऐसे कई दोस्त हैं। मैंने झट से ऐसे ही दोस्त को फ़ोन लगाया और खूब जम के हंसा। मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की, बस इधर उधर की हंसी मजाक की बातें की। फ्रेंड्स, जब आप हंसते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देती है, जिससे टेंशन कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, खुश रहने के बारे में पढ़ें। आप इंटरनेट पे सर्च करके ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो आपको खुश रहने के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं। मैंने साइकोलॉजी टुडे पर कुछ आर्टिकल पढ़े जो काफ़ी हेल्पफुल थे। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, कोट्स भी पढ़कर अपनी टेंशन कम कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट आसानी से उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे भी कुछ मैगजीन पढ़ सकते हैं या इंटरनेट से प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं। दरअसल पढ़ना हमारे विचारों को बदलता है और सारा खेल इन्हीं विचारों का ही तो है। चौथा पॉइंट, ये समझे कि आप जितना टेंस होंगे आपकी लाइफ में उतनी ही कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुका हूँ, जो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए विशेष रूप से एक वीडियो लाने वाला हूँ। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है, इसलिए हम जितना अधिक दुखी रहते हैं, दुख के बारे में सोचते हैं, उतना अधिक ये हमारी रियलिटी में दिखाई देता है। मुझे अच्छे से पता था मैं जीवन में और टेंशन नहीं चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर अपने विचारों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, और जल्द ही इसका फ़ायदा भी मुझे मिल गया। पांचवा पॉइंट, भगवान से अकेले में बात करें। अगर आप नास्तिक हैं तो बात अलग है, पर अगर आप भगवान को मानते हैं तो उनसे अकेले में बात करें। आप किसी शांत जगह चले जाएं और भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए थैंक्स करें।
आप इस बात को समझें कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आपसे कहीं बदतर स्थिति में हैं, पर ईश्वर की कृपा से आपकी स्थिति उनसे बहुत अच्छी है। और उससे भी बड़ी बात है कि भगवान ने आपको वो सब कुछ दिया है जिससे आप अपने जीवन में और भी अच्छा बन सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर मेरा भक्त गिरने वाला होता है तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये 5 पॉइंट्स प्रैक्टिकली यूज़ किए हैं और मुझे फ़ायदा हुआ है, पर मुझे नहीं पता आपके लिए ये कैसा काम करेगा। इसलिए आप एक्सपर्ट द्वारा रिकमेंडेड और भी चीज़ें करने की कोशिश करें, जैसे कि एक अच्छी नींद लेना, मेडिटेट करना, गहरी सांसें लेना और अपने पसंद का म्यूजिक सुनना। अगर आप ध्यान दें तो अक्सर हमारे जीवन में जो टेंशन आती है उसकी शुरुआत छोटी होती है, लेकिन हम खुद ही उसे अपनी नेगेटिव विचार से फीड करते जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा रूप लेने लगती है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारा टेंशन का मुख्य कारण बाहरी नहीं आंतरिक होता है और उसे कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। और यकीन मानिए, हम अपने थोड़े से प्रयास से बहुत हद तक तनाव मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हम तनाव को पालने की बजाय उसे टालने का प्रयास करें। थैंक यू।